नमस्कार साथियों, मैं गोपाल दान चारण मेरे YouTube चैनल वी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आज बताया कि आज अपना टॉपिक है अलंकार। बहुत ही शानदार और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। कक्षा 10 हो, 12वीं कंपलसरी हो, हिंदी ऑप्शनल हो या फिर रीट हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं में व्याख्या में हो, उसमें विशेष में लिखते हैं कि भी इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है। कक्षा 12 में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, या कोई पद दे दिया कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो ऐसे प्रश्न हम आज के इस 15-20 मिनट के वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि अलंकार है क्या। अलंकार देखो, अलंकार का शाब्दिक डिक्शनरी के अनुसार अर्थ है आभूषण। आभूषण, आभूषण माने गहना। जिस प्रकार नारी के शरीर का सौंदर्य आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। संस्कृत में एक बहुत बड़े काव्य शास्त्री वैयाकरण हुए दंडिक, उन्होंने लिखा कि काव्य शोभा कराम धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गई कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उस धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखो काव्य की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। अपने एक सीधा सा उदाहरण ले लो। अगर एक सावित्री नामक सती हुई थी, उसके पति का निधन हो गया, तो भगवान शंकर ने उसे कहा कि हे देवी, अपने पति को छोड़कर आप कुछ भी मांग सकती हो, और उसे इस प्रकार के कि वर छोड़ और वर ले लो। तो काव्य में ये वर छोड़ और वर ले लो ये ज्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, वर छोड़ और वर ले लो। इसमें वर शब्द 2 बार आने से बहुत ही शानदार ध्वनि सौंदर्य वर, और इसके कारण दोनों वर के अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है पति और एक का अर्थ है वरदान, यानी आप पति को छोड़कर दूसरा वरदान मांग सकती हो। या इस प्रकार एक उदाहरण और देखें हम कि बहुत ही शानदार चांदनी रात है और यमुना का जल है वो चांदनी के कारण बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो उसे इस प्रकार के कि चारु चंद्र की चंचल किरणें फैल रही जमुना जल पर, तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा। तो काव्य में जब अलंकार का प्रयोग होता है तो काव्य ज्यादा बेहतरीन लगता है, काव्य में चमत्कारिक प्रयोग होता है। अब काव्य में चमत्कार शब्दों के माध्यम से भी होता है, अर्थ के माध्यम से भी होता है। तो उसी प्रकार अलंकार के हम भेद देखेंगे तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। देखिएगा विद्यार्थियों कि जब काव्य में केवल शब्द के द्वारा चमत्कार पैदा हो, यानी शब्द वही होना चाहिए, उसका समानार्थी वहां काम नहीं आएगा, समानार्थी या पर्याय से काम नहीं चलेगा, शब्द वही होना चाहिए। जैसे ये देखो कि वर छोड़ और वर ले लो,
यहाँ पति छोड़ और वर ले लो तो यहाँ बैठेगा नहीं और यमक अलंकार नहीं होगा। इस कारण शब्द वही होना चाहिए, और जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा हो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। इनमें आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि। ये जो अलंकार है वो शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। सीधा सा है, अर्थ के आधार पर जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में है उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये जो अलंकार है अर्थालंकार में आते हैं। और उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों, जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार पैदा हो तो वहां उभय अलंकार होता है। चलो ये हो गया श्रेणियां, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। परिभाषा हो गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अब प्रमुख अलंकार पढ़ेंगे अपन। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब होता है वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, यानी जहां पद के निश्चित कर्म में, जहां काव्य में, जहां पद में एक ही वर्ण या शब्दांश की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिएगा, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, भीति भगाइए। जैसा मैंने बताया परिभाषा में कि पद के निश्चित क्रम में एक ही वर्ण या शब्दांश की आवृत्ति होती। आवृत्ति का मतलब वही शब्द एक से अधिक बार आना। जहां काव्य में एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की और शब्दांश की, शब्द का अंश, इनकी आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिए यहाँ व्यवरण की आवृत्ति हो रही है और व्यवरण की आवृत्ति होने के कारण यह कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के उपभेद। इसमें है छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यनुप्रास। यानी अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद है। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यनुप्रास, तीसरा श्रुत्यनुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और पांचवा अंत्यनुप्रास। पहला देखेंगे अपन छेकानुप्रास। छेकानुप्रास नामकरण ये विद्वानों को अति प्रिय है, इसलिए इसका नाम छेकानुप्रास हुआ। और इसमें जैसे अपन ने ये उदाहरण देखा है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति हो गई, उसमें व्यवरण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। और जहां किसी भी पद के निश्चित क्रम में
निश्चित क्रम में वर्ण की 2 बार आवृत्ति, वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास माना जाता है। अनुप्रास हो गया कि एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, वहां अनुप्रास होगा। अब अनुप्रास का भेद है कि जहां एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है वहां छेकानुप्रास होगा। देखिएगा कैसे, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हित बार बयारी, घोर घाम हिम बार बयारी। यहां देखिएगा, कै वर्ण की 2 बार, बै वर्ण की 2 बार, घे की 2 बार और बे की 2 बार। कै, भै, घ और बे, इनकी 2 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा है, छेकानुप्रास है। एक और देखिएगा, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। हाँ देखिएगा कि यहाँ मैं की, से की, ने की, बे की, बे की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। फिर से देखिएगा कि पद के निश्चित क्रम में एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। उदाहरण ये है कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर गाम हिम बार बयारी, और मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है वृत्यनुप्रास। वृत्यनुप्रास में 2 से अधिक बार आवृत्ति, 2 से अधिक बार आवृत्ति। पद के निश्चित क्रम में एक ही वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां वृत्यनुप्रास अलंकार। जैसे बचपन में एक गीत गाया करते थे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वहां 6 वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वहां कौन सा है, वृत्यनुप्रास है। एक इसमें देखिएगा, जैसे पहले लिखा है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, भयंकर बुरी भीति भगाइए। एक और देखो, गंदी गंध गुलाब की, गंदी गंध गुलाब की, गमई गाहक कौन। और यहां देखो, गे वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, और 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्यनुप्रास है। तो छेकानुप्रास में है एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति, और वृत्यनुप्रास में है 2 से अधिक बार आवृत्ति। तीसरा उपभेद है इसका श्रुत्यनुप्रास। जैसा श्रुत्य का मतलब होता है सुनना, लेकिन यहाँ समानता होगी उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे हम के बोलते हैं
तो के का उच्चारण स्थान है कंठ। इसका भी प्रत्यय का सूत्र है। इसके लिए अपन वर्ण विचार की एक अलग से कक्षा लेंगे और उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ कि उच्चारण स्थान किस प्रकार। एक उदाहरण दिखाता हूं मैं, देखिएगा कि तुलसीदास शिद्दत निस्दिन, तुलसीदास शिद्दत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी निठुराई। एक संस्कृत का सूत्र है धृतूलसानाम दंते, धृतूलसानाम दंते, यानी संस्कृत में एक स्वर है लृ, हिंदी में कोई लेना देना नहीं उसका। ते वर्ण और ते का पूरा वर्ग, वर्गीय व्यंजन है ते, यानी इसके जो चार है इसके साथी वो, और ले, और ये जो तीसरा से जो अपन सड़क वाला बोलते हैं गलत है, इसे अपन को दंते से बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? दंते से। कैसा? शेकुंसो, कैसा? शंकराणु से, शेकुंसो षटकोणाणु से, शेकुंसो षटकाणु से। ये सही नहीं है, अपन इसको बोलना चाहिए तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से। तो से का उच्चारण दांत से होता है। ते वर्ग, ले और से, इनका उच्चारण कहां से होता है? दांत से होता है। यानी हमारी जिह्वा दांत को टच करती है, जैसे ते, ते देखिएगा, ये हमारी जिह्वा है, जिह्वा की नोक है वो ते को टच, ते बोलते हैं तो दांत को टच करती है, और दांत को टच करने के कारण वो दंते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंते कहलाते हैं। तो इसमें देखो ते दंते, ले दंते, से दंते, दे दंते, से दंते, फिर ये से दंते, यहाँ भी दे दंते, ये ते दंते, ये से दंते और दे दंते, ये दे दंते, ये ते भी दंते हैं। तो इस प्रकार समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। जहां पद के निश्चित क्रम में समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां श्रुत्यनुप्रास होता है। फिर से देखिएगा कि जहां पद के निश्चित क्रम में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की या समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे कहते हैं श्रुत्यनुप्रास। तो ये तीसरा हो गया श्रुत्यनुप्रास। नेक्स्ट है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, हाँ, जैसा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यहां संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी? संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति होगी। जैसे एक उदाहरण है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूत शब्द दो बार आया है, तो दो बार है, क्यों दो बार है, और ये धन दो बार है, और संचय भी दो बार है, लेकिन दोनों का अर्थ समान है।
संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी समान है। और जब संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति हो, अर्थ में समानता हो, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? लाटानुप्रास। एक बात मैं साथ में बता देता हूं मैं कि यहां हमने देखा लाटानुप्रास की परिभाषा कि संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति हो और अर्थ में समानता हो तो लाटानुप्रास है। और यही इनका पूत का अर्थ अलग होता है, धन का अर्थ अलग होता है, संचय का अर्थ, यानी संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति और अर्थ में भिन्नता हो तो वहां यमक होता है। कौन सा होता? यमक। तो लाटानुप्रास और यमक में यही फर्क है कि लाटानुप्रास में शब्दांश की आवृत्ति होती है और अर्थ में समानता होती है, लेकिन यमक में शब्दों की आवृत्ति और अर्थ में भिन्नता। एक और देखो, है उत्तरा के राजहंस, है उत्तरा के राजहंस, तुम रहो उत्तरा के पास ही, तुम रहो उत्तरा के पास ही। अर्जुन कहता है उत्तरा के राजहंस। यहां दोनों उत्तरा के अर्थ एक ही है। इस उत्तरा का अर्थ भी अभिमन्यु की पत्नी है और इस उत्तरा का अर्थ भी अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित की मां उत्तरा का है, यानी संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति है और अर्थ में समानता है। अर्जुन कहता है कि हे उत्तरा के राजहंस, हे अभिमन्यु, तुम उत्तरा के पास में ही रहो। तो संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति हो और अर्थ में समानता हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। अब पांचवा और अंतिम उपवेद है इसका, अनुप्रास का नाम है अंत्यनुप्रास। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अंत, यानी पद के अंत में। कहा? पद के अंत में। तुक मिलाने के लिए जहां समान ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वहां अंत्यनुप्रास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप कक्षा 10 में चाहे सप्रसंग व्याख्या लिख रहे हो, कक्षा 12 में लिख रहे हो, चाहे कोई कॉलेज का विद्यार्थी लिख रहा हो, तो प्राचीन जो कवि है, जैसे सूरदास, सूर के पद है, भ्रमर गीत के पद है, चाहे तुलसी कृति चौपाइयां है, देव के सवैये है, और चाहे जैसे कि प्रसाद का आत्मकथांश पाठ है, सब में इनमें अंत में तुक मिला हुआ है। और अंत में अगर तुक मिला हुआ है तो आप विशेष लिखते समय उसमें ये लिख सकते हैं कि यहाँ अंत्यनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। लिखने कॉपी चेक करने वाला देखेगा कि वास्तव में बच्चे को ये ज्ञान है कि या उसने लिखा है कि भाई अंत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाँ, इसके साथ में मैं एक बात और बता दें, जब बात व्याख्या की आ गई, तो जब सूर की व्याख्या कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि सूर ने बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी की बात है तो तुलसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, और तुलसी की शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। और बात जब देव की आती है तो देव की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और देव ने सवैया भी लिखे हैं और कवित्व भी लिखे हैं। अब इसका एक उदाहरण देखिएगा। निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए।
छुआय और शुभाय आय आय आया है, तो अंत में आय आने के कारण यहाँ अंत्यनुप्रास है, यानी तुक यहाँ मिला है, और तुक मिलने के कारण यह कौन सा है, अंत्यनुप्रास। मतलब है कि आपके जो निंदा करने वाले हैं उनको पास में कि भाई तुम तो अठी दीजिए आपने, क्योंकि वो आपके स्वभाव को निर्मल करते रहते हैं बिना साबुन और पानी के बिना। टको लागे में पैसा। दूसरा प्रमुख भेद है, दूसरा प्रमुख अलंकार है यमक अलंकार। जैसा मैंने बताया कि अनुप्रास में वर्ण एक से अधिक बार आता है और इसमें शब्द एक से अधिक बार आता है। शब्द एक से अधिक बार आता है और शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है। लेकिन लाटानुप्रास में अपन ने देखा था कि शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्दांश की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ समान है। लेकिन यमक में उल्टा है, यहाँ शब्दांश या शब्द की आवृत्ति है और अर्थ में भिन्नता है। भिन्नता का मतलब अलग अलग अर्थ। परिभाषा लिखिएगा इसकी, पद के निश्चित कर्म में, पद के निश्चित कर्म में संपूर्ण शब्दांश की आवृत्ति हो या एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ में भिन्नता हो, यानी प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। देखिए क्या उदाहरण, ये भी अपन ने पढ़ाई था कि वर छोड़ और वर ले लो, वर छोड़ और वर ले लो, वर छोड़ और वर ले लो। इस वर का अर्थ है पति और इस वर का अर्थ है वरदान। हे देवी, आप अपने पति को छोड़कर और कोई भी वरदान मांग सकती हो, ले सकती हो। यानी वर शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ है, यानी शब्द की आवृत्ति है और अलग अलग अर्थ है, यानी अर्थ में भिन्नता है। और भिन्नता होने के कारण यह कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। देखिएगा यहां अपन ने देखा कि शब्द की आवृत्ति हमें मिल रही है। कई बार क्या होता है पद में, काव्य में, कविता में, गीत में अपन देखते हैं कि सीधा सा अपन को मालूम नहीं होता है कि शब्द की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो शब्द के टुकड़े करने पर पता चलता है कि इस शब्द की आवृत्ति हुई है। तो इसके दो उपभेद है, अभंग यमक और सभंग यमक। यानी जहां बिना टुकड़े किए हुए, शब्द के बिना टुकड़े किए हुए ही शब्द की आवृत्ति प्राप्त होती है, तो वहां है अभंग। और जहां शब्द के टुकड़े करने पर शब्द की आवृत्ति प्राप्त होती है, तो वहां है सभंग अलंकार। पहले अभंग का अपन एक उदाहरण और देखते हैं कि सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पहुंचो आए, सारंग पहुंचो आए। जय सारंग सारंग कहे, जय सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए।
यहाँ सारंग शब्द की देखो आवृत्ति प्राप्त हो रही है और प्रत्येक बार इस सारंग शब्द का अर्थ अलग अलग है और शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग है, यानी भिन्नता है। और भिन्नता होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। देखो इसमें ये पहले सारंग का अर्थ है सारंग ले सारंग चलो, इसका अर्थ है सर्प और इसका अर्थ है मोर, यानी एक मोर सर्प को लेकर चलता है। इतने में सारंग यानी बादल आ जाता है। क्या आ जाता है? बादल आ जाता है। जय सारंग सारंग के बादलों की जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, उसमें अगर बादल आ जाए, काली काली घटाएं घोर घनघोर हो जाए, तो मोर के बस की बात नहीं होती है। उसे अपनी पीऊ पीऊ जो मीठी आवाज है वो बोलनी पड़ती है। अब जय सारंग सारंग के है, सारंग जय सारंग, इसका अर्थ है फिर मोर और इसका अर्थ है मीठी वाणी। मीठी वाणी। अब सारंग है वो बादल को देखकर अगर बोले तो मुख को सारंग जाए, इसका फिर अर्थ है सर्प। तो प्रत्येक सारंग का अलग अलग अर्थ है और अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ कौन सा है? यमक। और बिना टुकड़े किए हुए, बिना टुकड़े किए हुए हमें शब्द की आवृत्ति प्राप्त हो रही है और शब्द की बिना टुकड़े की आवृत्ति प्राप्त होने के कारण यहाँ कौन सा है? अभंग यमक है। कौन सा है? अभंग यमक है। एक और देखो, एक गीत है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यह देखो सजना शब्द दो बार मिला है, सजना सजना, सजना है मुझे। इस सजना का अर्थ है साज सजा, यानी तैयार होना। क्या है? साज सजा यानी तैयार होना। और इस सजना का अर्थ है पति। अब देखो पति शब्द मैंने लिखा है तो इसमें देखो ते में जो ई की मात्रा है वो ऋष्व है। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बात बता देता हूं कि महिला मातृशक्ति से संबंधित जितने भी शब्द है उनमें अंत में जो स्वर है वो दीर्घ ही आएगा। क्या आएगा? दीर्घ ही आएगा। जैसे अपन श्रीमती लिखते हो, वधु लिखते हो, ऊढ़ा लिखते हो, नारी लिखते हो, पत्नी लिखते हो, कुछ भी लिखो, सब में जो अंत में जो स्वर होगा वो हमेशा दीर्घी होगा, नहीं कि ऋष्व। कई साधु सज्जन क्या करते हैं, श्रीमती को इस प्रकार लिखते हैं, बिल्कुल अनुचित है, गलत है। जितने भी नारी शक्ति से संबंधित शब्द है और अंत में जो स्वर है वो हमेशा दीर्घ ही आएगा। अब है सैभंग। कौन सा? सबंग, यानी टुकड़े करने पर शब्द की आवृत्ति प्राप्त होगी। जैसे देखिएगा, मचलते चलते, मचलते चलते हो तुम वृथा, तुम वृथा। यहां ये शब्द है मचलते और ये है चलते। इस मचलते में चलते शब्द भी है। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ हमें चलते शब्द प्राप्त होगा। क्या होगा? चलते। और यहाँ चलते पहले से ही है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसका है मचलना और इसका है चलना, यानी चलायमान ये क्रिया है कि तुम तो मेरे फालतू रही मच गए। और दोनों के अलग अलग अर्थ है और अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ भिन्नता के कारण कौन सा है?
यमक अलंकार है, और टुकड़े करने पर शब्द की आवृत्ति प्राप्त हुई है तो सबंग है। एक और देख लो इसका उदाहरण। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। यहां पर देखेंगे तो कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, मोदिनी तो शब्द है ही यहाँ, कुमोदिनी की जब टुकड़े करेंगे तो इसमें मोदिनी शब्द और निकलेगा, और दोनों के अर्थ अलग अलग है, और अलग अलग अर्थ होने के कारण यह कौन सा है, यमक है। और टुकड़े करने पर हमें यहाँ शब्द की आवृत्ति प्राप्त हुई है तो कौन सा है, सबंग। फिर से बता रहा हूं, यमक अलंकार की परिभाषा है, पद के निश्चित क्रम में संपूर्ण शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ में भिन्नता हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं, या वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार दो प्रकार का होता है, उसके दो उपभेद होते हैं, पहला है अभंग और दूसरा सबंग। अभंग का मतलब है कि बिना भंग किए, यानी जहां शब्द की आवृत्ति बिना टुकड़े किए प्राप्त होती है तो वहां अभंग है, और जहां शब्द की आवृत्ति शब्द के टुकड़े करने पर, जैसे मचलते चलते में मचलते शब्द के टुकड़े किए तो चलते शब्द मिला, तो वहां सबंग है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है द्विअर्थ।